इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के हिंदी के अध्याय 12 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 12 है विक्रमशिला, जिसका पहला प्रश्न है विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है। इसका उत्तर होगा विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर यहाँ बिहार भ्रमण योग भूमि बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। 2 नंबर प्रश्न है विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। तो इसका उत्तर होगा विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास अंतिचक गांव में अवस्थित है। 3 नंबर प्रश्न है यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। तो इसका उत्तर होगा यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल थे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है परिभ्रमण के दौरान आप इन स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे। तो इसका उत्तर होगा परिभ्रमण के दौरान इस स्थल का चयन हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक है। यहाँ कभी आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाया था, अतः शिक्षार्थियों के लिए यह स्थल नमन करने योग्य है। 2 नंबर प्रश्न है इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे। इसका उत्तर होगा इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करें, ज्ञान विज्ञान का अध्यापन आधुनिक ढंग से करवाया जाए, समृद्धि पुस्तकालय, समृद्ध प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। 3 नंबर प्रश्न है तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा तंत्र विद्या को जानने वाले तांत्रिक कहलाते हैं। इस विद्या से आसानी पूर्वक कोई कार्य शीघ्र कर लिया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसका उत्तर होगा हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय, दूसरा में माध्यमिक विद्यालय, तीसरा में महाविद्यालय और चौथा में विश्वविद्यालय। व्याकरण का प्रश्न है संधि। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, जैसे पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, अधन आ। संधि के 3 भेद होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि तथा तीसरा विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। 2 स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, आधन अ बराबर क्या हो जाएगा आ। दूसरा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे दिक धन गज दिग्गज। 3 में है विसर्ग संधि। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे मह धन रथ मनोरथ। प्रश्न 1 दिया हुआ है ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। पहला है अतिशयोक्ति। तो अतिशय धन उक्ति क्या हो जाएगा स्वर संधि। दूसरा है सर्वाधिक। तो सर्वधन अधिक स्वर संधि। तीसरा है परीक्षा। तो परिधन इच्छा व्यंजन संधि। चौथा है उल्लेखनीय। तो उक्त धन लेख न धन अनीय स्वर संधि। 5वां है पुस्तकालय। तो पुस्तक धन आलय क्या हो जाएगा स्वर संधि। 6ठा है शोधार्थी। तो शोध धन अर्थी स्वर संधि। 7वां है विद्यार्थी। तो विद्या धन अर्थी ये भी क्या हो जाएगा स्वर संधि। 8वां है प्रत्येक। तो प्रतिधन एक ये भी स्वर संधि। 9वां है नवागत। तो नव धन आगत ये भी हो जाएगा स्वर संधि। 10वां है उच्चादर्श। तो उच्च धन आदर्श ये भी हो जाएगा स्वर संधि। 11वां है नामांकित। तो नाम धन अंकित स्वर संधि। 12वां है अवलोकित ईश्वर। तो अवलोकित धन ईश्वर ये भी क्या हो जाएगा स्वर संधि। 2 नंबर प्रश्न है ऊपर दिए गए बॉक्स में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए। पहला है अभेद। तो यन समास हो जाएगा। दूसरा है अखंड। तो नन समास हो जाएगा। तीसरा है पथरघट्टा तत्पुरुष समास। चौथा है द्वार पंडित तत्पुरुष समास। 5वां है कुलपति तत्पुरुष समास। 6ठा है शिक्षा केंद्र तत्पुरुष समास। 7वां है देश विदेश द्वंद्व समास और 8वां है अलौकिक तो नन समास। 3 नंबर प्रश्न है संधि और समास में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जैसे देवधन आलय देवालय। समास में 2 पदों का मेल होता है, गंगा जल। संधि में वर्ण मेल से वर्ण परिवर्तन होते हैं। समास में 2 पदों शब्दों के बीच का कारक के चिन्ह विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे गंगा का जल गंगा जल। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।